यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेन रूल पे आधारित कुछ प्रश्नों की। ये वो 5 प्रश्न हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आप चेन रूल के सारे प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को एक के बाद एक करना। प्रश्न है, इफ़ द वेजेस ऑफ 6 men for 15 days be ₹2100, then find the wages of 9 men for 12 days। चेन रूल का जब भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इफ़ द वेजेस ऑफ 6 men, men एक वेरिएबल हो गया, फॉर 15 days, डेज दूसरा वेरिएबल हो गया, बी ₹2100, 2100 यानी वेजेस, वेजेस यहाँ पे तीसरा वेरिएबल हो गया। अब जब आप इन वेरिएबल्स को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वेरिएबल्स हमें नोन हैं, ज्ञात हैं, और एक वेरिएबल जो होगा वो अननोन होगा, अज्ञात होगा। तो यहाँ देखिए कौन कौन से ज्ञात वेरिएबल्स हैं, नोन वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे इफ़ द वेजेस ऑफ 6 men फॉर 15 days, फाइंड द वेजेस ऑफ 9 men फॉर 12 days। तो यहाँ पे men और डेजेस जो हैं ये हमें नोन वेरिएबल्स हैं, और अननोन वेरिएबल जो हमें फाइंड आउट करना है वो है वेजेस। तो ये पहला स्टेप होता है हमारा। तो हम मान लेते हैं कि चलिए रिक्वायर्ड वेजेस जो हैं वो जेड है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो होता है जो नोन वेरिएबल्स हैं यानी मेन और डेज, मेन और डेज, इसका अननोन वेरिएबल जो वेजेस हैं उनके साथ प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है। तो देखिए, मोर मेन मीन्स मोर वेजेस। अगर आप मेन बढ़ाएंगे तो वेजेस भी बढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। मेन कम करेंगे तो वेजेस भी कम हो जाएंगे, सो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। डेज और वेजेस के बीच में हम देखें तो मोर डेज मोर वेजेस, जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे उतने ही ज़्यादा वेजेस पे करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। पहले वेरिएबल्स पता कर लिए, इसके बाद उनकी प्रोपोर्शनैलिटी पता कर ली। थर्ड स्टेप है ये टेबल बनाना। इसमें देखिए यहाँ इस तरफ हमारे नोन वेरिएबल्स हैं मेन और डेज, और इधर हमारा अननोन वेरिएबल है। इसके अलावा हमारे पास है केस। पहला केस जहाँ पे 6 men 15 days तक काम कर रहे हैं, दूसरा केस जहाँ पे 9 men 12 days तक काम कर रहे हैं। तो जब हम मेन वाला रो भरेंगे तो केस 1 में हमारे कितने मैन हैं, 6 men, और केस 2 में है 9 men। अब क्योंकि मेन और वेजेस की प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है तो केस 1 के अंडर 6 आएगा, केस 2 के अंडर 9 आएगा। अगर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती, यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती तो 9 केस 1 के अंडर आता और 6 जो है वो केस 2 के अंडर आता है, यानी हम इसको रिवर्स कर देते। क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसलिए जो जिस केस का नंबर है वहीं लिखा जाएगा। सिमिलरली डेज़ में भी देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसलिए 15 days केस 1 है तो केस 1 में आ गया, 12 days केस 2 है तो केस 2 में आ गया, और वेजेस के अंडर आपका केस 1 में 2100 है, इस टू जेड सेकेंड केस का हो गया। इसके बाद बहुत आसान है, हमें इसको, इस टेबल को जो हमने बनाई है इसको सॉल्व करना है, और उसका तरीका ये है कि केस 1 के सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशियो यानी डिवाइड बाई केस 2 के सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इज़ इक्वल टू 2100 बाई जेड, 2100 बाई जेड। इसको सॉल्व कर लें और आपका जेड आ जाएगा 2520, यानी 9 men अगर 12 days तक काम करेंगे तो वेजेस पे करने पड़ेंगे 2520 रुपीज़। इन ए कैंप 95 men had provisions for 200 days। एक कैंप लगा हुआ है जिसमें कितने लोग हैं, 95 लोग हैं, और प्रोविज़न यानी खाने पीने का सामान 200 दिनों के लिए सफिशिएंट है, यानी प्रोविज़न है, ये खाने पीने का सामान है जो कि 200 दिनों के लिए सफिशिएंट है। आफ्टर 5 days, 5 दिन बाद क्या होता है, 30 men लेफ्ट द कैंप, 30 आदमी कैंप को छोड़ देते हैं
फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, अब जो बचा हुआ फूड है वो कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा। तो यहाँ देखिए ये तो है 200 डेज़ का प्रोविज़न। अब 5 डेज़ के बाद की बात हो रही है, यानी ये जो बचा हुआ प्रोविज़न है इसकी बात हो रही है। अगर 95 लोग होते तो 95 लोग ही हैं तो 5 दिन निकाल दो तो 195 डेज़ सफिशिएंट है, लेकिन आदमी अब कम हो गए। तो अगर केस 1 जो हम बनाएंगे वो भी इसी प्रोविज़न के लिए बनेगा, केस 2 भी इसी प्रोविज़न के लिए बनेगा। ये तो बात हो गई प्रश्न की। दूसरी बात होती है वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने की। तो यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं, एक तो है मेन और दूसरा है नंबर ऑफ डेज़। फाइंड आउट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ डेज़। तो अननोन वेरिएबल क्या है, डेज़ वेरिएबल है, अननोन है, और मेन जो है वो नॉन वेरिएबल है। तो इस प्रश्न को देखिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। 95 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 200 डेज़। हमें पता है 95 मैन के 200 दिन के लिए 95 मैन के लिए प्रोविज़न सफिशिएंट है। 5 दिन बाद 95 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 195 डेज़, ये भी उसी से आ रहा है। 5 दिन बाद भी सेम 95 मैन का अगर रहते हैं तो 195 डेज़ तक प्रोविज़न चल जाएगा। ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 कैसे बनेगा, नाउ ओनली 65 मैन आर लेफ्ट, क्योंकि 30 चले गए तो अब पीछे कितने, सिर्फ 65 मैन रहे हैं। 95 की जगह इस प्रोविज़न को खाने वाले सिर्फ 65 मैन रहे हैं। तो अब ये कितने दिन चलेगा, तो मान लेते हैं कि ये अब जेड दिन तक चलेगा। तो वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, केस 1 केस 2 को एनालाइज कर लिया। अब नंबर आता है प्रोपोर्शनैलिटी देखने के लिए। तो 2 वेरिएबल्स हैं मेन और डेज़। डेज़ यहाँ पे अननोन है तो इधर आएगा डेज़। तो हमें पता है कि जितने कम लोग उतने ही ज़्यादा दिन प्रोविज़न चलेगा, यानी ये बात हो गई इनडायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी की। तो जब आप टेबल बनाएंगे तब हम ध्यान रखेंगे कि इधर मेन जो कि नॉन वेरिएबल है, ये डेज़ अननोन वेरिएबल हो गया। केस 1 में 65 लोग, केस 1 में वैसे अगर आप देखेंगे तो कितने 95 हैं केस 1 में, और केस 2 में 65 है। क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है इसलिए ये रिवर्स हो जाएंगे। 95 तो केस 2 के अंदर आएगा और 65 केस 1 के अंदर आ जाएगा। ये इन्वर्स हो गए, उल्टे हो गए। ये इज़ इक्वल टू केस 1 का डेज इज़ टू जेड। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे क्योंकि एक ही रो है, सो 65 अपॉन 95 इज इक्वल टू 195 अपॉन जेड, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 285 डे। A contract is to be completed in 46 days and 117 men were set to work, each working 8 hours a day. After 33 days, 4/7 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be completed in time, each man now working 9 hours a day? तो इसमें हुआ क्या है, एक काम है कोई जिसको तय किया गया कि 46 डेज़ में हमें उसको कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, 117 लोगों को लगाया गया और हर आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था ना। आफ्टर 33 डेज़ के बाद रिव्यू किया गया तो देखा कि काम का सिर्फ 4/7 ही कंप्लीट हुआ है, यानी इस रेट से 46 डेज़ में काम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन काम 46 डेज़ में ही कंप्लीट करना है। बचे हुए दिन कितने बच गए, 46 - 33 यानी 13 दिन और बचे हैं काम करने के लिए। और काम कितना बचा है, काम बचा है 1 - 4/7, 1 - 4/7 काम बचा हुआ है। तो इस 1 - 4/7 यानी 3/7 काम को कंप्लीट करने के लिए और आदमी लगाने पड़ेंगे। तो ये तय हुआ कि और आदमी लगाएंगे और हर आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तब जाके 46 डेज़ में काम कंप्लीट होगा। तो हमें निकालना है कि कितने और आदमी हम लगाएं। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो वेरिएबल्स देखिए क्या क्या हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं डेज़, कितने आदमी जो कि अननोन वेरिएबल है, डेज़ नॉन वेरिएबल है, और आवर्स पर डे ये भी एक वेरिएबल है, और
काम भी एक वेरिएबल है, अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो भी यहाँ पे एक वेरिएबल है, यानी 4 वेरिएबल यहाँ पे हो गए हमारे। और केस 1 और केस 2 को जब हम देखेंगे तो देखिए, आफ्टर 33 डेज ओनली 4/7 ऑफ वर्क इज़ कम्प्लीटेड, यानी 3/7 वर्क इज़ रिमेनिंग। और दिन कितने बच गए? 16 दिन बच गए। ठीक है, तो कितने और आदमी हम लगाएंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले तो हम जो वेरिएबल्स हैं नोन और अननोन, उनके बीच की प्रोपोर्शनैलिटी देख लेते हैं। तो देखिए, नॉन वेरिएबल्स हमारे हो गए वर्क, इधर हमने नॉन वेरिएबल्स देखे वर्क डेज और आवर्स हो गए, और अननोन वेरिएबल हमारा है मेन। तो जितना ज़्यादा काम उतने ज़्यादा आदमी लगेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। जितने ज़्यादा दिन लगेंगे उतने ही ज़्यादा आदमी लगेंगे, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। जितने ज़्यादा घंटे लोग आदमी काम करेंगे उतने ही कम आदमी हमें लगाने पड़ेंगे, यानी ये एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया है हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका टेबल बनाना। तो ये हम टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। इधर हमारे सारे नॉन वेरिएबल्स हैं वर्क, डेज और आवर्स, और ये इधर हमारा अननोन वेरिएबल हो गया। तो केस 1 में देखिए, केस 1 में 4/7 वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है? 46 डेज एंड 117 आदमी इसमें लगे और 8 घंटे पर आवर काम हुआ है। तो केस 1 में देखिए, वर्क जो है वो वर्क और मैन के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी केस 1 के अंडर 4/7 ही आएगा, और केस 2 में जो रिमेनिंग काम है 3/7 वो आएगा। डेज़ में देखिए, डेज़ में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी केस 1 के डेज़ केस 1 के अंडर आएंगे और केस 2 के डेज़ केस 2 के अंडर आएंगे। तो पहले में 33 डेज़ और दूसरे में जो रिमेनिंग डेज़ हैं वो आ जाएंगे। आवर्स और मैन के बीच में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो आवर्स पहले में 8 आवर्स हैं, दूसरे में 9 आवर्स हैं, तो केस 1 के अंडर केस 2 के आवर्स आएंगे और केस 2 के अंडर केस 1 के आवर्स आएंगे। ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रिवर्स है। इज़ इक्वल टू ये 117 मैन जो पहले में लगे हैं, एंड जेड मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मैन सेकेंड केस में लगे हैं, उसको हमने जेड मान लिया। अब नंबर आता है इस टेबल को सॉल्व करने का, जो कि बहुत आसान है। केस 1 के जितने वेरिएबल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा, डिवाइडेड बाई केस 2 के जितने वेरिएबल्स हैं उनको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू 117 बाई जेड। सॉल्व करेंगे तो 198 मैन आएंगे। तो 198 मैन टोटल मैन है, 117 पहले से लगे हुए हैं, तो बच्चे भी कितने? 81 लोग और यहाँ पे हमें लगाने पड़ेंगे काम को 46 डेज में कंप्लीट करने के लिए। इफ़ ए मैन वर्किंग A hours per day, a man working A hours per day can do A units of work in A days। कितने वेरिएबल्स हो गए? 4 हो गए यहाँ पे। मैन, आवर्स पर डे, units of work and days। Then B man working B hours per day would be able to complete how many units of work in B days। तो ये वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वर्क, जो यूनिट्स ऑफ वर्क है दैट इज़ अननोन वेरिएबल, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सारे नोन वेरिएबल हैं। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए सबसे पहले स्टेप में वेरिएबल्स, उसमें से कौन से नोन वेरिएबल्स हैं और कौन सा जो है वो अननोन वेरिएबल है। तो हमारा स्टेप ये रहेगा सबसे पहला कि लेट अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बी जेड यूनिट्स। सेकेंड केस में सपोज जेड यूनिट काम कंप्लीट कर पाते हैं अगर बी मैन बी आवर्स पर डे बी डेज के लिए काम करते हैं तो। इसके बाद हमारा स्टेप रहेगा वेरिएबल्स के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी देखना। तो अननोन वेरिएबल हमारा जो है वो वर्क है, और इधर आपके सारे नोन वेरिएबल्स हैं। तो पहला वेरिएबल हो गया मैन, मोर आर मैन, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा काम हो पाएगा, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा काम, इसलिए इट इज़ ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। आवर्स पर डे, जितने ज़्यादा आवर्स पर डे होंगे उतने ही ज़्यादा काम हो पाएगा, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो गई।
मोर डेज मोर वर्क, जितने ज़्यादा दिन काम करेंगे उतना ही ज़्यादा काम कर पाएंगे, यानी ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। तीनों जो नॉन वेरिएबल्स हैं उनकी अननोन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी जब हम टेबल बनाएंगे इधर सारे नॉन वेरिएबल्स रख रहे हैं और ये हमारा अननोन वेरिएबल हो गया, केस 1 केस 2। जो डेटा है केस 1 का केस 1 के अंडर ही आएगा और केस 2 का केस 2 के अंडर ही डेटा आएगा, क्योंकि सभी वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के हैं। सो अब इसके बाद जब हमने डेटा लिख लिया, केस 1 का ए, केस 2 का बी और इधर वर्क A/Z हमने माना है वेरिएबल, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सारे केस 1 के सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाई केस 2 के सारे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू A/Z। और जब अब ये Z सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा Z बराबर B³/A²। प्रश्न है 2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do the same work in 11 days. Then how many days will 8 men and 6 boys take to complete 3 times of this work? तो ये जो प्रश्न है ये हम लीनियर इक्वेशन या किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रश्न आपको ध्यान होंगे, हर प्रश्न को आप एक से अधिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन नहीं यूज़ करके हमने यहाँ पे एक अलग अप्रोच ली है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 2 men and 7 boys जो काम कर रहे हैं दैट इज़ इक्वलेंट टू 3 men and 8 boys in 11 days. सो 2 आदमी अगर 14 दिन के लिए लगे हुए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 × 14 men, 14 × 2 28 men लगे हुए हैं, प्लस 7 बॉयज़ भी 14 डेज़ के लगे हुए हैं, यानी 7 × 14 बॉयज़ टोटल लगे हुए हैं। और ये उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि 3 men and 8 boys 11 दिन के लिए लगे हुए, यानी 3 men 11 दिन के लिए, यानी 3 × 11 टोटल मैन हो गए एंड 8 × 11 टोटल बॉयज़ हो गए। तो ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 5 men इज़ इक्वल टू 10 बॉयज़, और हम ये कह सकते हैं कि 1 man इज़ इक्वल टू 2 बॉयज़, यानी एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। तो अब हमने ये इसलिए किया है ताकि हम मैन और बॉयज़ में से सिर्फ एक ही वेरिएबल रखें। तो फिर से लेते हैं, 2 men and 7 boys का मतलब क्या हो गया, 2 men + 7 boys का मतलब हो गया 2 men की जगह 4 boys हो गया प्लस 7 यानी टोटल 11 boys। तो ये तो आपका हो गया केस 1 का डेटा, यानी 11 boys आर वर्किंग फॉर 14 days एंड दे डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। दूसरे में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि अगर 8 men और 6 boys, यानी 8 men और 6 boys का मतलब क्या हो गया, 8 × 2 16 + 6 यानी 22 टोटल बॉयज़ हैं, और ये कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, 3 टाइम्स। ये जो काम है इसका 3 टाइम्स काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, तो मान लीजिए कि वो दिन लगेंगे Z यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, देखिए वेरिएबल्स अब हमारे पास मैन वेरिएबल हट गया, मैन की जगह टोटल बॉयज़ एक वेरिएबल आ गया, काम आ गया, क्योंकि पहले में अगर x काम है तो दूसरे में 3 × x, तो काम भी एक वेरिएबल हो गया। और फिर एक वेरिएबल जो अननोन है वो है नंबर ऑफ़ डेज़। तो नोन वेरिएबल्स का अननोन के रेस्पेक्ट में हम प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे सबसे पहले। तो जितने ज़्यादा लड़के उतने कम दिन लगेंगे, यानी जितने अगर आप लड़के बढ़ाओगे तो दिन आपके कम हो जाएंगे, तो ये हो गई इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। सेकंड, जितना ज़्यादा काम होगा उतने ही ज़्यादा दिन लगेंगे, तो ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इसके बाद ये टेबल बन जाएगी, इधर आपके नॉन वेरिएबल्स हैं, यहाँ अननोन वेरिएबल है, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। सो क्योंकि केस 1 जो बॉयज़ जो हैं उसकी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो केस 1 का डाटा केस 2 के अंडर जाएगा
और केस 2 का डाटा केस 1 का इधर आएगा और केस 2 का डाटा यहाँ आएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। तो केस 1 में आपके 11 बॉयज़ हैं, केस 2 में 22 हैं, तो 22 केस 1 के अंडर आ गया और 11 जो है वो केस 2 के अंडर आ गया। वर्क और डेज़ में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसलिए वर्क केस 1 का 1 है और केस 2 का 3 है। इसके बाद आता है इसको सॉल्व करना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 इंटू 1 रेशियो यानी डिवाइड बाई 11 इंटू 3, ये इज़ इक्वल टू 14:Z। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21 डेज। इन पांचों प्रश्नों को आप बार बार प्रैक्टिस करें एंड आई एम श्योर चेन रूल का कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप इसके बाद उसको आसानी से अप्रोच कर पाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज़ आपको समय पर मिलती रहे, इसके लिए यागी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।